जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष जव्हाजी चिखलेकर के नेतृत्व में भिवंडी लोकसभा के अपक्ष उम्मीदवार नीलेश जी सांभरे के उम्मीदवारी को लेकर भिवंडी स्थित शांति नगर के रहमतपुरा में मार्गदर्शन मेलावा का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर भिवंडी लोकसभा के अपक्ष उम्मीदवार व जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था के संस्थापक तथा गरीबों के दाता नीलेश जी सांभरे व जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष जव्हाजी चिखलेकर के साथ साथ भारी संख्या में मान्यवर व रहमतपुरा के स्थानिक उपस्थित थे। सभी लोगों ने अपक्ष उम्मीदवार नीलेश जी सांभरे को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताने की अपील की। जिजाऊ संस्था में प्रवेश करते हुए नीलेश सांभरे जी शाहबुद्दीन शाह का समाजवादी पार्टी से राजा इधर ये लोग शामिल हो रहे हैं, लोग जिजाऊ संस्था में शामिल हो रहे हैं। में लगे हुए हैं जो तमाम जिजाऊ संस्था में शामिल हो रहे हैं और सांभरे साहब को आशीर्वाद। हमारी खुद खोली में एक बिहारी रहता था। दोस्तों, बताने का मतलब यह है कि साहब से हमारा पहला ताल्लुकात है, लेकिन हमारी खोली में वो रहता था बिहारी गरीब। उसकी लड़की 16 साल की थी, उसकी किडनी खराब हो गई थी। वो गरीब 10,000 की नौकरी करता था, कैसे वो इलाज करा सकता था? 5 लाख रुपए डॉक्टर लोग मांगते थे। लेकिन हम बताए कि हमारा बंदा है, उससे मिलो, साहब से मिलवा देंगे। वो मिले और साहब उसका ऑपरेशन कराकर अच्छा कर दिए। अच्छा करके आज उस लड़की की शादी भी हो गई, बच्ची अपने घर में चली गई। दोस्तों, ये ऐसे है कि गरीबों के रहनुमा है और गरीबों का साथ देने वाले हैं। लेकिन हमें अफसोस है, हमारी कौम पे लोगों पे अफसोस है। हमारा रहनुमा बनकर आते हैं, हमारे रहनुमा बनकर आते हैं, हमारी वोट से जीतने वाले नहीं हैं। वो हमें जानते हैं कि हमारी वोट को खाने आए हैं और खाकर वो बर्बाद करने आए हैं, वो खड़े कराए गए हैं। दोस्तों, आप लोगों से अपील है कि आप भाई समझकर अपनी वोटों को खराब मत करना, कचरे के डिब्बे में मत डालना। हमारा कैंडिडेट जो लड़ाई के दरमियान है, किसी से लड़ने की ताकत रखता है तो हमारे साहब है, और साहब को वोट दो। देखो, आपके लिए मैं थोड़ी से 1-2 कड़ी की मतलब बताने जा रहा हूँ साहब को। हमारे साहब जो है ये ऐसे कैंडिडेट हैं कि बताइए, सिलाई मशीन से काम शुरू किए, लेकिन अल्लाह ने इन्हें सिलाई मशीन दे दिया। निशान आपकी सिलाई मशीन दे दी, सिलाई मशीन दे दिया। तो आपका साहब का ये है कि आपकी आई गई निशानियां, आपकी आई गई निशानियां, और वो सिलाई मशीनियां 17 नंबर पे आई सिलाई मशीनियां, आपके आई गई निशानी मशीनियां 17 नंबर पे सिलाई मशीनियां। दोस्तों, और एक बात सुन लो, 20 मई को वोट डाले सिलाई मशीनियां, 20 मई को डाले सिलाई मशीनियां। दोस्तों, आप ये किसी के बहकाने में मत आना, किसी के बहकाने में नहीं आना, अपनी वोट को खराब नहीं करना। कोई लड़ने वाला इस मुकाबले में है नहीं, वोट लेकर जाएगा, जिसे गिरानी की वोट मिलेगी वही जीत कर जाएगा। ये वोट को खराब करने आए हैं। दोस्तों, ये वोट को खराब करने आप लोग हमें जानते हैं कि सम्मानी चाचा कितना दिन के लीडर पुराने हो चुके हैं। हर देख चुका हूँ साहब को, मगर मैं ये देखा हूँ कि आज हमारे शहर में ऐसे कैंडिडेट लड़ने क्यों आए हैं। इसलिए लाए हैं कि मैं सबको मुसलमानों की वोट बांट लूं और भाजपा को जिता दूं। ये उसी लिए आए हैं और ये लड़ने नहीं आए हैं। दोस्तों, आप अपनी कीमती वोट को खराब मत करो। जियाऊ साहब गांव खेमे की वोट साहब पाएंगे, और जो गिरानी का वोट खाएगा वही जीत कर भी आएगा। या लोकप्रतिनिधी पक्षाच्या लोकांना कळतच नाही ना, या भिवंडी शहरामध्ये 1 लाख लाभार्थी आमचे आहेत, 1 लाख कुटुंब लाभार्थी आहेत, आणि आमचं कुटुंब आमच्याबरोबर, आमचा हेतू प्रामाणिकपणे आहे का इथल्या सर्व आमच्या बांधवांना, मग ते आगरी बांधव असतील, मुस्लिम बांधव असतील, दलित बांधव असतील, कुणबी कुठल्याही सर्व समाजाचे असतील, परप्रांतीय असतील, यांना यांच्या आरोग्याबाबत काय केलंय का, यांच्या मुलांच्या शिक्षणाबाबत केलंय का, महिलांच्या रोजगाराबाबत काय केलंय का, किंवा युवांच्या रोजगाराबद्दल कोणीतरी काय काम केले का। फक्त निवडणुका आल्या तर कोणीतरी महाविकास आघाडीच्या नावाने मत मागतो, कोणीतरी युतीच्या नावाने मत मागतो, आणि इथल्या गरीब माणसाला जसे तसं सोडून दिलं जातं। आज लूम्स बंद आहेत, कितीतरी वर्ष झाले। टोरंटोचा इतका मोठा विषय आहे। या शहरामधलं इंदिरा गांधी रुग्णालयाची परिस्थिती बघितल्यानंतर
आपण पत्रकार मांडताय, परंतु लोकप्रतिनिधी जबाबदारी नाही का? ज्या हॉस्पिटलमध्ये 15 लाख लोकसंख्येचा बळ आहे, त्या हॉस्पिटलमध्ये साधा सर्जन नाही आहे, फिजिशियन नाही, पिडियाट्रिशियन नाही, गायनाईक नाही आहे. इतकंच नाही तर या शहरामध्ये एवढी बकाळ वस्ती झालेली, इथल्या रोजगाराबाबत काही नाही, इथल्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल अत्यंत दयनीय अवस्था आहे. या सगळ्या अवस्था बदलण्याबाबत गेली जिजाऊ 15 वर्ष काम करते. जाग्या जाग्यावर मेडिकल कॅम्प घेऊन इथल्या रुग्णांना बरं करण्याचं काम करते. महिलांना सक्षम करण्याच्या नावाखाली मेहंदी क्लासेस, ब्युटी पार्लर क्लासेस, जेवण बनवण्याचे क्लासेस, सिलाई मशीन क्लासेस, विविध प्रकारचा रोजगार उपलब्ध करून दिला. अगदी परप्रांतीय बांधवांप्रमाणे हातगाड्याही उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्याचबरोबर युवांना शिक्षणासाठी प्रत्येक शाळा कॉलेजमध्ये इयत्ता 8वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांना करिअर गायडन्सचे कार्यक्रम केलेले आहेत. याच भिवंडीमधून शेकडो विद्यार्थी झरपूरला शिकून चांगल्या पदावर डॉक्टर झालेत, IIT इंजिनियर झालेत, VJTL इंजिनियर झालेत. स्पर्धा परीक्षातून अनेक विद्यार्थी प्रशासनात लागलेत. या तालुक्यामध्ये 6 स्पर्धा परीक्षा वाटण्याला आहेत आपली, त्यामधून जवळजवळ 109 विद्यार्थ्यांहून जास्त विद्यार्थी प्रशासनामध्ये मागच्या एका वर्षामध्ये नोकरी लागलेत. 5-5 पोलीस अकॅडमी आहेत आणि या सर्व चांगल्या कामाचा लोकांनी कुठेतरी दहास घेतलेला आणि सर्वकडे समाज बांधव सर्व एकत्र येत आहेत. फक्त राजकारणी लोक तुम्हाला वाटतात की खूप मोठे आहेत, भारतीय जनता पार्टी खूप मोठी आहे, कपिल पाटील मंत्री झाला म्हणून खूप मोठा आहे, बाळ्यामामाने 8 पक्ष बदलले म्हणून बाळ्यामामा खूप मोठा आहे. परंतु हा चुकीचा समज आहे. जे लोक आपल्या तालुक्याचे होत नाही, गावाचे होत नाही, समाजाचे होत नाही, ते कसले मोठे आलेत? कोणत्या पक्षाला वाटलं कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी इथे केंद्रीय विद्यालय आणायला पाहिजे होतं ना, केंद्रीय विद्यालय नवोदय आणायला पाहिजे होतं. केंद्राचे कुठकुठले रेल्वे स्टेशनची परिस्थिती जाऊन बघा भिवंडीची कशी आहे. भिवंडीवाल्यांना कल्याण स्टेशनवरती फक्त 5% कोटा मिळतो रिझर्वेशनचा. कधीतरी जाऊन बघा. भिवंडीच्या इंदिरा गांधीची हॉस्पिटलची हालत बघा, इथल्या शिक्षण व्यवस्थेचे, महानगरपालिकेच्या शाळांची दुरावस्था बघा. अक्षरशः भिवंडीमध्ये फिरताना ज्या दिवशी आम्ही फिरलो त्या दिवशी जेवण होत नाही अशी परिस्थिती आहे. आणि या सगळ्या बांधवांना मला चांगला सुफलाम करायचं आहे. इथे कोण जितेंद्र आव्हाड येऊन भिवंडी नाही सुधारणार. त्यांनी मुस्लिम बांधवांना वापरण्याचंच काम केलं. मग आमचा तो नजीब मुल्ला असू दे किंवा इतर कोणी असू दे, शरद पवारजींनी या ठाणे जिल्ह्यातील सगळ्यांना वापरण्याचंच काम केलेलं आहे. शरद पवारांनी कधी वाटलं नाही का अंतुलेंना मुख्यमंत्री करावं, शांताराम गोलपांना मुख्यमंत्री करावं. त्यांचं बारामती जसं सुधारलं, मेडिकल कॉलेज आणले, इंजिनिअरिंग कॉलेज आणले, मोठमोठ्या इंडस्ट्रीज आणल्या तशा वाटल्या. मोदींना कधी वाटलं नाही भिवंडी सुधारावं. त्यांनी फक्त बडोदा एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन मार्फत इथनं काय काय नेता येईल गुजरातला एवढंच बघितलेलं आहे. आणि कपिल पाटलांनी फक्त 10 मशीन पैसे मोजायला लावून आपल्या घरच्या पोरांना सांगितलं फक्त आणा आणि पैसा मोजून साठवून ठेवा. तर आपल्याला सर्वांना विनंती आहे, एक चांगलं काम करण्यासाठी ज्या युवकांनी, ज्या शेतकऱ्याच्या पोरांनी गेले 15 वर्षभर काम केलेलं आहे त्याला चांगली संधी देण्यासाठी भिवंडीकरांना सर्वांना कळकळीची विनंती आहे का आपण एकमताने सर्वांनी, मी काँग्रेसवासीच असल्याने तुम्ही माझ्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहा आणि आपली निशाणे शिलाई मशीन, ज्या 35,000 भगिनींना आम्ही शिलाई मशीन देऊन स्वतःच्या पायावर उभं केलं आहे. जवळजवळ 1.5 ते 2 लाख भगिनींना शिलाई मशीनचं ट्रेनिंग देऊन उभं केलेलं आहे. त्यातीलच 1 लाख भगिनींना दरवर्षी रोजगार देण्याचं काम आम्ही नक्कीच करू. आणि भिवंडी शहर नवी मुंबई किंवा BKC सारखं एकदम साफसुथरं, इथला जो लूमचा विषय तो ज्याप्रमाणे सुरतचा टेक्स्टाईल पार्क आहे त्याप्रमाणे टेक्स्टाईल पार्क करून आमच्या कुठल्याच भगिनीला उपचारावाचून बळी पडला तर त्याचा सर्वोच्च जबाबदारी माझी असेल. आणि कुठलाच विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार याची काळजी मी घेईन. 100 मोहल्ला क्लिनिक आणि 100 मोहल्ला ट्युशन क्लासेसची व्यवस्था मी या भागात करेन. 25 CBSE शाळा उघडेन, त्यापैकी 5 या अल्पसंख्याक समाजासाठी असतील आणि 5 या फक्त आणि फक्त मुलींसाठी असतील, अशा व्यवस्था मी करून देईन. ते आरोप करणारे ती A आणि B टीम भाजपची. अगदी 15 दिवस अगोदरपर्यंत बाळ्यामामा कुठे होता? शिंदे साहेबांकडे होता. आणि कपिल पाटलांची B टीम आहे. आणि हे सगळं राष्ट्रवादीने सुपारी घेऊन काँग्रेस संपवण्याचं काम केलेलं आहे. मी मूळचा काँग्रेसवासी, विलासराव देशमुखांपासून तर पृथ्वीराज चव्हाणांपर्यंत सर्वच व्यक्तींपर्यंत, सर्वच मुख्यमंत्री महोदयांपर्यंत घरचे रिलेशन, अगदी टावरे असतील, टावरे साहेब असतील, शिंगडा साहेब असतील, अगदी सर्वांपर्यंत घरचे रिलेशन आहेत माझे. आणि मी जनरल सेक्रेटरी होतो 2013-14 पर्यंत. आताही मी काँग्रेसचा सदस्य आहे. मी काँग्रेसच्या एकाच पक्षाकडे तिकिटाची मागणी केलेली आहे. मी मतांसाठी नाही बोलत, मी भिवंडीच्या सुधारासाठी सांगतोय. मला खासदार होण्यासाठी मी निवडणूक नाही लढवत. तर इथल्या प्रत्येक मतदाराला खासदार इतके फॅसिलिटी, जसं जे फॅसिलिटी कपिल पाटील घेतो त्यांचे कुटुंबीय घेतात तशा फॅसिलिटी देण्यासाठी निवडणूक. क्या हो कि नीलेश सांबरे जी ये समाज सेवक है, इन्होंने बहुत सारा काम किया है और इनकी लोक प्रतिनिधि में बहुत पसंदी है। आपको मैं पहले ही बोला था कि दिल्ली में जैसा केजरीवाल है उससे अच्छा नेता इधर साबित हुआ है जो है नीलेश सांबरे जी है। यहाँ पे इतने लोक प्रतिनिधि चुन के गए, कभी नहीं ऐसा ये हुआ।
ये नीलेश सांबरे की आपसे देखी थी, मैं बोल रहा था पूरी लहर ग्रामीण में पूरी एक तरफा लहर हो गई है। हर समाज ने एक ठहरा लिया है कि आप हमको नीलेश सांबरे जी को लाना है। वो लहर आप, मैं बोला था कि भेवंडी में पहुंचने वाली है और ये भेवंडी में आपको लहर दिख रही है। ये इन लोगों ने थाम लिया है। ये अच्छा नेता है, यही है अच्छा नेता जो भेवंडी को सुधार सकता है, भेवंडी का विकास कर सकता है। ऐसा नेता हमको दोबारा नहीं मिल सकता है। इन्होंने लोगों ने, जनता ने तय किया, गरीब लोगों ने, ये गरीबों का मचिया है, इनको हमको खासदार बनाना लोगों ने, जनता ने तय किया। ये जगह नीलेश सांबरे साहब ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, उनका लगभग टिकट फाइनल हुआ था। 9 बार यहाँ से कांग्रेस का सांसद रह चुका है। आपको दिखा है क्या कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता दिख रहा है क्या प्रचार रैली में? कोई नहीं दिखेगा। उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि ये कांग्रेस की जगह थी। यहाँ पे सब पूरे चाहने वाले लोकसभा में कांग्रेस के ही लोग पसंदी थे। नीलेश सांबरे जी ने कांग्रेस से ही ये भी फॉर्म भरा था, 2 फॉर्म भरे थे, एक आज़ाद भरा था, एक कांग्रेस पार्टी से भरा था। और उन्होंने ऊपर बात भी कही थी, ये शरद पवार के ये महाराष्ट्र में गठबंधन होने की वजह से ये ज़बरदस्ती से जगह लिया गया, जानबूझ के। इनका कोई यहाँ पे 20-25-30 हज़ार के ऊपर वोटिंग भी नहीं था ये लोकसभा के अंदर। ये जगह सर्वे भी किया था दिल्ली से कि ये कांग्रेस की सीट 2 लाख से जीत के आने वाली थी। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ने थाम लिया है कि नीलेश सांबरे जी को चुन के कांग्रेस के रूप में यहाँ से खासदार बनाना है। ये अपना जगह 9 बार चुन के आए हैं, ये कांग्रेस की जगह कायम हमेशा यहाँ पे साबित करके रखना है। और आने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति में हमको नीलेश सांबरे की लहर, आपने देखा है यहाँ पे सत्ता आने वाली है। और आने वाले विधानसभा में सांबरे साहब खासदार बनने के बाद 6 MLA ऐसे कांग्रेस के और म्यूनसिपालिटी में सत्ता लाएंगे भेवंडी में, और पूरे क्षेत्र के अंदर नगर पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में भी सत्ता लाएंगे। कि नीलेश सांबरे जी का टिकट फाइनल हुआ था कांग्रेस से। उन्होंने, आप जाके तहसीलदार से ऑफिस से मालूमात भी ले लो, उन्होंने कांग्रेस का फॉर्म भरे थे। वो कांग्रेस के लास्ट तक उनको उम्मीद थी, वहाँ पे चर्चा चालू थी। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष साहब ने बोले थे फॉर्म भरो, कुछ वहाँ से आदेश भी हो सकता है, अपने को ये सकता है। वो कांग्रेस के ही उम्मीदवार है, वो आप जनता का यही तय है, कांग्रेस के नेता लोगों का, सब कार्यकर्ता का, आप आज़ाद भले फॉर्म भरो, अपनी निशानी भले कांग्रेस की, वो गठबंधन की वजह से ये हो गई है, तो अपना निशानी, दूसरा कोई भी निशानी जो रहेगी, सिलाई मशीन, उन्होंने ज़्यादा पसंद किया है कि सिलाई मशीन यहाँ पे लोगों को 35,000 गरीब लोगों को दिया है। इस वजह से उन्होंने सिलाई मशीन लिया, और ये कांग्रेस की निशानी समझ के लोग इसको, सिलाई मशीन को, नीलेश सांबरे जी को चुन के लाएंगे। आज ये संगठन जो है, ये अलग संगठन है। ये जो आप ये खड़े हैं, ये कांग्रेस के आज़ाद पार्टी से, वो संगठन के नाम से काम करते हैं। उनकी एक बड़ी संगठन है गौर गरीब लोगों को, जनता का सेवा करने के लिए। उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करके दिया है, वहाँ पे हॉस्पिटल खोले हैं, हर जगह जगह उनकी एम्बुलेंस है, उनके स्कूल है, हर जगह। अभी उन्होंने बताया, अभी इसके अंदर के मैं भेवंडी के अंदर स्कूल खोलूँगा, CBSE बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए क्लासेस खोलूँगा। यहाँ पे म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल के अंदर मैं प्राइवेट डॉक्टर रखूँगा। और ये भी बताया, कोई भी जिम्मेदार एक बीमार कोई भी पेशेंट अगर कुछ हो गया, तो मर गया, तो मेरे ऊपर ये केस कर सकते हो, ऐसे नीलेश सांबरे जी ने बोला है। नीलेश सांबरे एक साफ सुथरा अच्छा समाज सेवक है और अच्छा नेता है। सब लोगों को मालूम है कि इसके पहले उन्होंने, अभी से नहीं, उनकी भेवंडी के अंदर कार्यालय भी बड़ा ऑफिस है लोक सेवा काम करने का। अगर उनको ऐसा जो रहता, जनता को मालूम है, इधर 1 लाख उनके लाभार्थी है, कितने लोगों को उन्होंने सिलाई मशीन बांटे हैं, कितने अपाहिज लोगों के लिए अपनी पैर का ऑपरेशन करके उनको चेक दिया गया है, कैंसर बीमार आदमी लोगों को भी चेक देके ये किया है, कितने लोगों को लोग हर इसमें वो मदद करते आए हैं। नीलेश सांबरे साहब, ये इनकी ताकत बहुत अच्छी थी। ये आने से कांग्रेस में, पूरे कोकण में कांग्रेस 1 नंबर बन सकती है। और इनके वजह से पूरे नगर पालिका में साफ सुथरे नगर सेवक अच्छे चुन के जाएंगे आने वाले इसमें, और अच्छी सत्ता होगी, वो भेवंडी में विकास होगा।